नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विलेशन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेचर को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेचर, लूसी बेनिक, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेचर, जो तलाक के कगार पर है, एक दूरदर्शी पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है, तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविज़न से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसीलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है
जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्रन में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ 7 एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद लेबर्ट और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ट्रेवल का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरीय कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक स्रेगली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रैडिस को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेसन को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेसन, लूसी बेनेट, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शैमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है, पाली हिशर। उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन, हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर
जाते समय डेविड लुसोबैलन और एमी बॉक्सर कैट ब्लेसिंग, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉल कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास सामग्री में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमन उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रैडिस को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगी ब्रेनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है, पॉली हिशर। उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन, हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमोटिव गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिपन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधन मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमोटिव गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मेंसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेंसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट दिया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेंसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911
करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद लेवर्ट और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्रेवल का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलिए कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक स्रेगली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रैदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेसन को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी श्रेमित द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेसन, लूसी बेनिक, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शैमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेसिंग, जो तलाक के कगार पर है, एक दूरदर्शी पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं।
केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए बास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपॉन्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिपांस के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविज़न से आने के लिए मोटल प्रबंधन मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटो रेसी गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसीलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेंसनी उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेंसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोन एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक
विल्सन ने अभिमन्य किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लैंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंतोली द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लैंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगी ब्रेनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्सन संगीत दिया है, पॉली हिशर। उत्पादक कंपनियां सिक्रो रत्न, हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुशों-बेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लैंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दूरदर्शी पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमोटिव गैरेज में जाता है। एक मैककॉल एंथनी एमन ने इसे ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है, तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिमोट ऑफर पहुंचते हैं, तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमोटिव गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट दिया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है, जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधकों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉल कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे
पास गृह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रैडिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमन एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगी ब्रेनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्सन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसो बेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दूरदर्शी पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधन मिशन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से
पीटने से खराब हो जाते हैं और डेवी मैनसन को स्थिमित के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मैनसनी उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेवी और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउदरन में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ 7 एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद लेवर्ट और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक रैली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रैदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोन एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेसन को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्टेमित द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेसन
लूसी बेनिक, फ्रैगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शेमकन द्वारा संपादित। एमी मिर्शन संगीत दिया है। पाली हिशर। उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन, हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लूसो बेलन और एमी बॉक्सर कैट ब्लेसिंग, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेस्टिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधी मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेस्टिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मैनसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मैनसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉल कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास सामग्री में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन
उसके जाते हुए पुरुष ने उसे चाकू मार दिया। एमल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोन एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्टेमित द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगी ब्रेनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रत्न हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधी मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मैनसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मैनसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने 3
3 लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्रन में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ 7 एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद लेबर्ट और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है, जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलिए कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास सामग्री में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक रैली प्रकट होता है, जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है, जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रैदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शैमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज
में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविज़न से आने के लिए मोटल प्रबंधी मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार होटल रेसी गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसीलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेंसनी उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेंसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्रन में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास गृह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक रैली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है।
आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रैंकिन ब्रानी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है, पॉली हिशर। उत्पादक कंपनियां सिक्रो रत्न, हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दूरदर्शी पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमोटिव गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिमोट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमोटिव गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बावजूद में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे
बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरीय कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक स्रेगली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रैदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधी मेसन इसे बंद कर देते हैं।
और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार होटल रेसी गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसीलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मैनसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मैनसनी उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास गृह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक रैली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय
करेगा। लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लैंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंतोली द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्टेमित द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन, अभिनीत केट ब्लैंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शैमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007, कार्यकारी समय 85 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबैलन और एमी बॉक्सर केट ब्लैंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दूरदर्शी पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिमोट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉल कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास सामग्री में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली
फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमिल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रैडिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगी ब्रेनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविज़न से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और
मैंसनी उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेवी और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्रन में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ 7 एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद लेवर्ट और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं, मोटल से हकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक रैली प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुई पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में दौड़ता कर जाता है और ब्रैडिस को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेसन को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्मिथ द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेसन, लूसी बेनेट, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शैमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है, पाली हिशर
उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबैलन और एमी बॉक्सर कैट ब्लेसिंग जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविजन से आने के लिए मोटल प्रबंधक मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ सेवन एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलिए कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास सामग्री में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमन उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है
और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोन एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विलेशन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेचर को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी श्रेमित द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेचर, लूसी बेनिक, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर छायांकन, एड्री शेमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेचर, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमेटिक गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिपन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविज़न से आने के लिए मोटल प्रबंधन मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार ऑटोमेटिक गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब हो जाते हैं और डेविड मैनसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मैनसन उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मैनसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में
बच खोला हुआ आधा खाया हुआ 7 एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मैसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद लेवर्ट और अमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मैसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलिए कर का प्रयास करता है, लेकिन मैसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक निर्दोष आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रैदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको रिक फिल्म के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रेमोंड एंटल ने किया है और इसमें केट ब्रेसल और लुजक विल्सन ने अभिनय किया है। इसे वितरक श्रेणी जेम्स द्वारा 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया था। फिल्म के विकास की शुरुआत में यह सोचा गया था कि सारा जेसिका पार्कर अभिनय करेगा, लेकिन सितंबर 2006 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि इसके बजाय केट ब्लेंचेट को साइन किया गया है। निर्देशक लिमोर एंथोनी द्वारा लिखित, मार्को एलिनी स्टेमित द्वारा उत्पादित, हेली लिबर्मैन अभिनीत, केट ब्लेंचेट, लूसी बेनेट, फ्रेगिल ब्रैनी, एंथनी एमोर, छायांकन एड्री शैमकन द्वारा संपादित, एमी मिर्शन संगीत दिया है। पॉली हिशर उत्पादक कंपनियां सिक्रो रतन हेलन लेमन कंपनी द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 20 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 85 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 19 मिलियन। एक पारिवारिक बजट से घर जाते समय डेविड लुसोबेलन और एमी बॉक्सर केट ब्लेंचेट, जो तलाक के कगार पर है, एक दुर्दशा पहाड़ों सड़कों पर गलत मोड़ लेता है। उनकी कार खराब होने के बाद वे एक पुरानी ऑटोमोटिव गैरेज में जाता है। एक मैकॉल एंथनी एमन ने ठीक करने में मदद की थी। जाने के तुरंत बाद उनकी कार फिर से
खराब हो जाती है। जब वे पाते हैं कि कोई सेल फोन रिस्पॉन्स नहीं है तो वे गैरेज में वापस चले जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह तेजी से बंद हो गया है। वे मदद लेने के लिए पास के एक मोटल में जाते हैं। जब वे रिपोर्ट ऑफर पहुंचते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स के पीछे के कमरे से एक चुनाव वाली चीख सुनाई देती है। केवल टेलीविज़न से आने के लिए मोटल प्रबंधन मेसन इसे बंद कर देते हैं और जोड़े से मिलते हैं। वह बताते हैं कि सड़क के उस पार होटल रेसी गैरेज सुबह तक बंद रहता है, इसीलिए वे रात के लिए एक कमरा बुक करते हैं। विस्तार के लिए तैयार होने के दौरान डेविड और एमी अपने दरवाजे और बगल के कमरे के दरवाजे पर जोर से पीटने से खराब जाते हैं और डेविड मेसन को स्थिति के बारे में बताने के लिए श्रेणी पर आता है और मेंसनी उन्हें बताते हैं कि वे उसके एकमात्र मेहमान हैं। पास कमरे में डेविड एक वीडियो टेप दिखाता है जो कमरे के टीवी में छूट जाया गया था। पहले तो वह एक हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक सनसनी वाली फिल्म है जो उनके कमरे में बनी है। डेविड कमरे की खोज करता है और कई छिपे हुए सुरक्षा कमरे पाता है और महसूस करता है कि मेंसन उन्हें देख रहा है। डेविड और एमी जंगल के लिए कमरे से भाग जाते हैं, लेकिन मास्क पहने तीन लोगों का सामना करते हैं, इसीलिए वे कमरे में लौट जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। बाउंड्री में कार में बच खोला हुआ आधा खाया हुआ 7 एमी देखकर वे चौंक गए। डेविड मोटल के फोन पर दौड़ता है और $911 करता है, लेकिन मेसन जवाब देता है कि डेविड फोन बंद से ठीक पहले भाग जाता है, इससे पहले कि पुरुष अपनी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे वापस कमरे में ले जाता है। क्षण भर में बाद डेविड और एमी एक ट्रक में पार्क से खींचते हुए सुनते हैं कि कैचल से वे ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह मेसन के साथ काम कर रहा है। फिर वे बारूद में एक जाल के दरवाजे की खोज करता है जिससे मोटल के भीतरी कमरों में विभिन्न सामग्री की ओर ला जाता है। वे प्रबंधियों के कमरे में समाप्त होते हैं और ऐसी पुलिस को कॉलियर कर का प्रयास करता है, लेकिन मेसन द्वारा बाधित किया जाता है। निब्बस लोगों द्वारा पीछा किया जाता है। वे पास संग्रह में घुस जाते हैं और एक अलग रास्ता अपनाते हैं। मोटल से अकॉट गैरेज में समाप्त हो जाते हैं। इस बीच एक श्रृंखला प्रकट होता है जिसमें एमन के कॉलेज के प्रयास का जवाब दिया एक कमरे की तलाश लेने पर वह एक शुद्ध वाली फिल्म दिखाता है और भाग जाता है। डेविड और एमल उसके पास दौड़ते हैं और वे सभी जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि पुलिस कार के इंजन का तार कट दिया गया है। जब अधिकारी बाहर निकलता है तो निकोल्स को लोगों से मार देते हैं। डेविड और एमिल दूसरे कमरे में से एक में भागते हैं। डेविड एमिल को छत में छुपाता है जबकि वह सैमन के कार्यालय में रिकॉर्ड लेने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके जाते हुए पुलिस ने उसे चाकू मार दिया। एमिल ऊपर से देखता है तो वह गिर जाता है। सुबह में एलन नीचे आता है और हथियारों की कार में से कूद जाता है। जैसे ही वह दूर जाने का प्रयास करता है तो एक नेबॉस आदमी सूरज की छत से कार में घुस जाता है और वह कार को मोटल में तोड़ता कर जाता है और ब्रदिश को जिसमें दोनों को प्रेरित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।